चाहे रेलवे का स्टाफ बिना पैसे लिए हुए किसी को टिकट नहीं देता और ट्रेन चलती भी नहीं है। तो कल दिल्ली सरकार ने एक पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए आज भेजा है, जो अभी कुछ चंद मिनटों में पहुंचने वाली है स्टेशन पर, जिसके अंतर्गत 1200 लोग दिल्ली और एनसीआर से दिल्ली सरकार ने 6,42,000 रुपया रेलवे को पे किया, जिसके बदौलत आज एक ट्रेन बिहार। कुछ सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने उसको खड़ा करना चाहता हूं। इस पे सोचने का विषय है कि आखिर नीतीश सरकार कोटा से बच्चों को बुला रही है, बहुत अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। कोटा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें से किसी विधायक के बच्चे हैं, किसी एमपी के बेटे हैं, किसी व्यवसायी के बच्चे हैं, किसी सरकारी वर्कर के बच्चे हैं। उसमें मजदूर का कोई बच्चा ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बड़े संपन्न लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजकर और मोटी फीस देकर पढ़ाते हैं। उनको बुलाने के लिए सरकार खूब तत्पर है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी बिहार के नागरिक हैं और बिहार के ही बच्चे हैं। लेकिन इसी बिहार में जहां मजदूरों का एक तरीके से मजदूरों को भर कर जाती है यहाँ से ट्रेनें, और यहाँ के ज़्यादातर लोग दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए विवश है, उसको बुलाने में सरकार अपने को असमर्थ महसूस कर रही है, असमर्थता बता रही है। बोल रही है कि मजदूर यहाँ आएगा तो हम पैसा दे देंगे। मजदूर को पैसा क्यों चाहिए? आप क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अभी तक जितनी भी ट्रेनें आई है उसमें मजदूरों ने खुद टिकट कटाया है और वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो लोग यहाँ पे आए हैं, उनको टिकट की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक अच्छा पहल किया, और पहल करके जो दिल्ली एनसीआर में जो भी मजदूर थे, जो पहला खेप उन्होंने 1200 लोगों का वहाँ से बिहार के लिए भेजा है। तो पहले तो मैं संजय सिंह प्रभारी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के हमारे यूनिट, बिहार यूनिट की बातों को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी से बात करके और आज पहली ट्रेन बिहार के लिए रवाना भेजवाया। आज ट्रेन आ रही है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर से ट्रेनें आ क्यों नहीं रही है, वहाँ से मजदूर को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि रोज़ हमारे साथियों के पास, हमारे पास भी हजारों सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं। हम लोग फ़ोन नहीं उठा पा रहे, इतना फ़ोन आ रहा है कि हम भी दिल्ली में फंसे हुए, हम भी चाहते हैं कि हम बिहार चले आएँ। सब लोग आना चाहते हैं बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार ये समझ रही है कि जो बदलाव दिल्ली में हुआ वो गरीब लोगों ने बदला है वहाँ पे। और अगर यदि वहाँ के लोग जो वहाँ का बदलाव देख चुके हैं और आज बिहार में चले आए, तो चंद दिनों में जो यहाँ पे चुनाव होने वाला है उसको प्रभावित करेंगे लोग। अपने गांव में अगर यदि एक भी आदमी वहाँ से आ गया जिसने वहाँ की व्यवस्था देखी है, स्वास्थ्य की, वहाँ की व्यवस्था देखी है, शिक्षा की, वहाँ पे जो देखा है कि गरीबों के लिए किस तरीके से सरकार काम करती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम करती है, उनको मजदूरी बढ़ा कर देना हो उसके लिए काम करती है, इन सब चीज़ों को लोगों ने देखा है। तो ये डर है नीतीश सरकार के अंदर, जो बिहार के लोगों को दिल्ली से बुलाना नहीं चाहते हैं। ये लोग अगर ये बुलाना चाहते हैं तो क्यों नहीं पहल करते इनके मंत्री, क्यों नहीं इनके नेता पहल करते, क्यों नहीं बिहार के लोगों को दिल्ली से यहाँ पे आना चाहिए? क्या इनको खौफ है कि करोड़ों बिहार के लोग जो दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं इनके सरकार का तख्ता पलट कर देंगे? नीतीश जी घबराइए मत, तख्ता तो आपका पलटना ही है इस बार, चाहे वो लोग आए या चाहे नहीं आए, चाहे आप उनको बुलाएं या ना बुलाएं। अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे इंसान है कि हर एक मजदूर के साथ वो खड़े हैं, और हर एक मजदूर को कहीं ना कहीं अगर उनको घर आना है, अपने परिवार वालों के साथ जीवन बिताना वो चाहते हैं, तो उनको घर भेजने की नैतिक जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल ने अब उठाया है, और वो भेज भी रहे हैं और भेजेंगे भी। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए कि आप पिछले 15-17 सालों से यहाँ पे बिहार में शासन चला रहे हैं। इससे पहले आप विपक्ष में थे और दूसरे भी पार्टी की सरकारें यहाँ पे थी, गाहे बिगाहे सबकी सरकार यहाँ पे बन चुकी। आप बीजेपी के साथ यहाँ पे शासन करते हैं, और शासन करने के बाद भी 15 सालों से आप को बुलाने में असमर्थता जता रहे हैं। अगर कोई वही मंत्री या विधायक का बेटा फंसा होता तो आप उसको बुला लेते, लेकिन बिहार की गरीब जनता है उसको आप बुला नहीं पा रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए इस घड़ी में, क्योंकि आप बिहार के मजदूरों को बुलाना नहीं चाहते हैं, आपके बस का नहीं है। अभी इनके रंजन जी ने अभी मैं टीवी पे बयान देख रहा था, बोल रहे हैं कि कोटा से सभी छात्रों को बुला लिया गया और कुछ बचे हैं उनको भी बुला लेंगे। तो बुलाइए आप उनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों को बुलाइए, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके 2, 4, 5, 7 लोग दिल्ली में नहीं रहते हों। हर एक गांव के 1000-1500 लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको बुलाइए
वो आना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? या तो यहां से पास बनाइए, लोग अपने पैसे से आएंगे, लेकिन आपका सरकार बदलेंगे। आप व्यवस्था करिए कि आप बोलिए, यहां के जनता से अपील कीजिए, दिल्ली एनसीआर के जनता से अपील कीजिए कि हम असमर्थ हैं, हम आपको बुला नहीं सकते हैं, आपका इलाज नहीं कर सकते, आपका खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, आपको रखने में हम असमर्थ हैं, आप अपने पैसे से यहां आ जाइए, अपने जुगाड़ से आ जाइए, आप पास बनाने के लिए तैयार होइए। दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर में जो बिहार के लोग, लेकिन आपको शर्म भी नहीं आती है, आपको शर्म भी नहीं आती है कि आप उन लोगों को बुला लेंगे। चिंता मत करिए, हमसे जितना बन पाएगा हम लोग जरूर अरविंद केजरीवाल जी के साथ संपर्क करके और मदद करके हम बुला लेंगे, लेकिन इसका हिसाब जनता आपसे मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि 15 साल से बीजेपी के साथ मिलकर आप ही ने बिहार में शासन किया है। 15 साल का हिसाब जनता आपसे मांगेगी। पिछले 15 सालों से आपने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है है कि 12 लाख यहां के युवा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में क्यों पलायन करते हैं? उनको क्यों नहीं यहां पर रोजगार मिलता है? और आप जो रोजगार के लिए गए हैं, पूरा दुनिया जहां त्राही त्राही कर रही है, हर एक देश, दूसरे देश में जहां लोग फंसे हुए उनको प्लेनों से बुलाया जा रहा है, लेकिन बिहार के प्रवासियों को आप बुलाने में असमर्थ हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों सरकार में बैठे हुए हैं कि अपने परिवार के लोगों को आप बुला नहीं सकते हैं? अगर कोई आना चाहता है तो इसका जवाब आपको देना चाहिए, और मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, हमारे साथी आपके जवाब का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।